फजल और सच्चाई से मामूर कलीसिया जो कि मसीह का बदन है और जिनका मसीह सर है, आप सबों की सलामती हो। शलोम। वो फिर यरदन के पार उस जगह चला गया। आज का जो हमारा विषय है यानी यरदन के ऊपर है, पानी के ऊपर है, जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। और तुम यरदन पार इसलिए जाने को हो कि उस मुल्क पर जो खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको देता है। यरदन के पास कौन सा मुल्क है जो खुदावंद खुदा तुमको देता है? कब्जा करो और तुम उस पर कब्जा करोगे भी और उसी में बसोगे। यरदन का मतलब यानी ऊपर से नीचे को आना, पानी के फ्लो की तरह, बहते पानी की तरह, नदी के पानी की बहाव के जैसे नदी का पानी ऊपर से नीचे को बहता हुआ आता है। फ्लो डाउन। फ्लो डाउन का मतलब है यरदन। यरदन का मतलब है फ्लो डाउन, यानी बहते हुए ऊपर से नीचे को आना। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबी हो गया, यानी फ्लो डाउन, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। पस्त करना यानी ऊपर को नीचे आना, यानी आसमान से जैसे यीशु इंसानों की तरह जिस्मानी तौर पर खुद को खाली करके इंसानों के ताबी करके रहे, यानी फ्लो डाउन होना, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमान बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और यही हमारा मुकाशफा है और इसी के इर्दा गिर्द पूरा जो है आज का कलाम है। पानी मशरिकी इलाके की तरफ बहता है और मैदान में से होकर समंदर में जा मिलता है, और समंदर में मिलते ही उसके पानी को शरीन कर देगा। और यूं होगा कि जहां कहीं ये दरिया, दरिया का मतलब है यस्सु, और ये हम पढ़ रहे हैं हिजकियेल 47 बाब उसकी 8 आयत से, और अभी हम उसकी 9 आयत पढ़ रहे हैं। और यूं होगा कि जहां कहीं ये दरिया यानी यस्सु पहुंचेगा, हर एक चलने फिरने वाला जानदार जो पानी में है जिंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा, जिंदगी का पानी, और वो शरीन हो गया। बस जहां कहीं ये दरिया यानी यस्सु पहुंचेगा, जिंदगी बख्शेगा, यानी जिंदगी का पानी। उन्हें गलील सागर से मृत, अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवस्था विवरण 3 बाब उसकी 17 आयत से। उन्हें गलील सागर, एक गलील सागर है यानी गलील की झील, से मृत सागर यानी डेड सी, मृत सागर यानी मुर्दा पानी, यानी मुर्दा सागर यानी जिसका पानी पीने के लायक ना हो, यानी खारा पानी। अब गलील सागर से मृत सागर तक यानी डेड सी तक, यानी मुर्दा सागर तक, गलील से मृत सागर तक यरदन घाटी, वहां से ढलान है। गलील से मृत सागर तक ढलान है, नीचापन है, निवान है, फ्लो डाउन है
गलील सागर से मृत सागर तक फ्लो डाउन है। यर्दन घाटी भी प्राप्त हुई। यर्दन नदी पश्चिमी सीमा के रूप में कार्य करती थी। यर्दन नदी पश्चिमी सीमा के रूप में कार्य करती थी। पूरब में पिशगाह की ढलानें थी। पूरब में से पेशगाह की ढलानें थी, यानी गलील से डेड सी तक। गलील ऊपर और मृत सागर डेड सी यानी खारा सागर। खारा पानी, खारा यानी मुर्दा पानी। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, रोहल कुस यानी मददगार हमारे साथ। ये नदी सीरिया और लेबनान के बीच की सीमा पर माउंट यानी हरमन की ढलाने से निकलती है और उत्तरी इजराइल से होते हुए दक्षिण की ओर गलील सागर तक बहती है। समंदर से बाहर निकलकर यह दक्षिण की ओर बढ़ता है। इजराइल और इजराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट को पश्चिम में जॉर्डन यानी यर्दन से पूरब में विभाजित करता है और मृत सागर यानी डेड सी में मिल जाता है। मृत सागर की तरह पृथ्वी पर सबसे निचला भूमि बिंदु है, यानी गलील की झील से लेकर यर्दन तक और यर्दन से आगे जो डेड सी स्क्रोल है। गलील से नीचे नीचे यर्दन बीच में और उसके बाद सीधा होता हुआ पानी जो है गलील की झील का यर्दन के जरिए नदी के होता हुआ पानी, वो डेड सी यानी खारा समुंदर उसमें जा पड़ता है। तो जो मृत सागर की सतह पृथ्वी पर सबसे निचला भूमि बिंदु है। ऊंचाई पर यानी गलील से यर्दन से जो डेड सी है यानी मृत सागर है, खारा पानी है, जो सतह पर पृथ्वी पर सबसे निचला भूमि बिंदु है। सबसे निचला यानी सबसे नीचा स्थान। यर्दन वो है जहां यीशु का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया यीशु ने। इस यर्दन का यानी यर्दन नदी का पानी नीचे को बहता हुआ डेड सी यानी खारा पानी, मरा हुआ पानी, जो दर्शाता है मुर्दा जिंदगी को। डेड सी यानी मृत सागर यानी दर्शाता है मुर्दा जिंदगी को। यानी ऊंचाई पर मृत सागर की सतह पृथ्वी पर सबसे निचला भूमि बिंदु है और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। और पानियों की सतह जो है वो मृत सागर है, जो वो पृथ्वी पर सबसे निचला भूमि बिंदु है। तो खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। और जो मृत सागर है, डेड सी है, वो भूमि है, जो पृथ्वी है, जो जमीन है, सबसे निचला भूमि बिंदु है। और खुदा की रूह पानियों की सतह पर यानी सबसे निचले स्थानों पर पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। यानी मौत की जगह पर जुम्बिश करती थी, जहां पर मौत है। इस यर्दन नदी का पानी नीचे को बहता हुआ डेड सी यानी खारा पानी, मरा हुआ पानी, जो दर्शाता है मुर्दा जिंदगी को यानी मरी हुई जिंदगी को, जा पड़ता है। यानी यीशु यहूदियों को निशान दिखा रहे थे। बेशक हमने इस बात को जिस्मानी तौर पर देखते हुए आज रीति रिवाज बना लिया है
आज इसको धार्मिकता का एक विषय बना लिया है। जिस्मानी तौर पर रीति रिवाज को करते हुए हमने जिस्मानी तौर पर इसको बपतिस्मा को एक रीति रिवाज बना लिया है तब से। लेकिन ये सब यहूदियों के लिए था, क्योंकि यहूदी जो हैं वो निशान चाहते हैं। तो यीशु जो थे वो यहूदियों को निशान दिखा रहे थे, इसीलिए यशायाह नबी की मार्फत लिखा है कि वो देखते हुए देखेंगे मगर समझेंगे नहीं। लेकिन फिर भी यहूदियों को निशान दिखाए, लेकिन उनको देखने पर भी कुछ समझ में नहीं आया। यीशुआ बोलते रहे अपनी जुबान से, लेकिन वो समझे ही नहीं। उनके कान जो है उनके सुनने के बाद भी नहीं समझे कि मैं मुर्दा जिंदगी को जिंदा करने आया हूं। ये यहूदियों को निशान दिखा रहे थे, क्योंकि जो यर्दन नदी का पानी है वो डेड सी यानी मृत सागर में पड़ता है, गलील से होते हुए, यानी खारे पानी को मीठा करने आया हूं, यानी मुर्दा जिंदगियों को जिंदा करने आया हूं। उसने कहा एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वह उसे पास ले आए। ये हम पढ़ रहे हैं दूसरा राजा उसकी 2 बाब उसकी 20 आयत से। उसने कहा एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वह उसे उसके पास ले आए। दूसरा राजा उसकी 2 बाब 21 में, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा यहोवा यूं कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिरने का कारण ना होगा। उस वक्त यीशु गलील से, यानी मत्ती 3 बाब उसकी 13 है, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। कहां से आया? यीशु गलील से, यरदन के किनारे, गलील की झील से यरदन के किनारे, यानी आसमान से। यह तस्वीर है कि यीशु आसमान से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आए, क्योंकि वो ऊपर से जो पानी है वो मृत सागर में यानी डेड सी में आकर पड़ता था। यानी ऊपर से यरदन के किनारे होते हुए, यानी निचला स्थान, सबसे निचला स्थान, यानी मृत्यु की जगह, जहां जिंदगी नहीं थी। गहराओं में क्या था? अंधेरा था, यानी वहां नूर नहीं था, वहां जिंदगी नहीं थी। खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी, यानी मृत सागर। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। और वो जहां जिंदगी नहीं है, और वो नदी जब मृत सागर में, जहां जिंदगियां मुर्दा हैं, जब वो पानी वहां पर मृत सागर में जाएगा तो वहां जिंदगी आएगी। यीशु मसीह का यरदन नदी में बपतिस्मा लेना यानी कि मृत्यु को जिंदगी में बदलना, क्योंकि जिंदगी जब जिस नदी में मौत बह रही है, यानी आसमान से जिंदगी आई, और वो कहां पर जा रही है? मौत की ओर। आसमान से जिंदगी आई। जिंदगी किसने दी? खुदा ने, आदम में। तो जिंदगी का दम खुदा ने फूका आदम में। आदम कहां को गया? कि जिस दिन तूने नेको बद की दरख्त के पहचान का फल खाया तू मरा। आदम कहां पर गया? मृत सागर में, गहराओं में गया, अंधेरे में गया, जहां पर जिंदगी नहीं थी। तो गलील की झील से यरदन की नदी के यरदन के किनारे जहां से जिंदगी आई, यानी यीशु मसीह में जिंदगी, उसमें जिंदगी थी। वो जिंदगी आदमियों का नूर ठहरी। जिंदगी गलील से आई, यरदन के किनारे और मृत सागर में।
जो वो पानी यर्दन का पानी मृत सागर में जाता है। और वहां यर्दन पर जब उसने बपतिस्मा लिया तो फिर जब वो पानी जिंदगी को छू कर जिंदगी को छू कर गया, तो जहां वो मौत हो रही थी, जहां जिंदगी शुरू होकर वहां पर मृत सागर में वो मुर्दा हो रही थी, वहां जिंदगी गई, और जहां मौत हो रही थी वहां पर जिंदगी आई। यहां पर मौत हुई, वहां से ही जिंदगी आई। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। तो यस्सु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा। यानी खुदा ने आदम को जिंदगी दी, वो कहां पर लेके गया जिंदगी को? मौत तक लेके गया। और यस्सु खुद जिंदगी है, और जहां पर वो सीधा कहां पर गया? जहां पर आदम ने अंत किया, जहां पर आदम की आखिरत हुई, आदम ने आखिरत की, वहां से यस्सु ने जिंदगी को फिर से शुरू किया। यहां पर खुदा से शुरू होकर आदम ने मौत तक अंत किया, फिर खुदा ने मौत से शुरू होकर जिंदगी को पैदा किया और सबको जिंदा किया। और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फजा हो, ताकि पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फजा को बनाया और फजा के नीचे के पानी को फजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। फजा यानी आसमान, यानी ऊंचाई और गहराई, यानी पानी निशान है इंसानी जिंदगी का, यानी ऊपर का पानी यानी आसमान की जिंदगी, यानी आसमानी जिंदगी का निशान है ऊपर का पानी, क्योंकि पानियों में जानदार हैं, पानी में जिंदगी है। नीचे का पानी है जिस्मानी जमीनी जिंदगी का निशान है। फिर मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावन ने रात भर तुम पूर्वी आंधी चलाकर और समुंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया, और पानी दो हिस्से हो गया, और बनी इज़राइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। वो अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता है। तो यहां पर खुदावन ने रात भर क्या किया? पूर्वी आंधी चलाकर और समुंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया। तो किन्हों ने बनाया? क्योंकि वो अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता है। तो फिर उसको खुश्क जमीन बना दिया किन्हों ने? जिसने पानियों से जुदा किया, उसी ने पानी को दो हिस्से कर दिया, यानी पानी दो हिस्से हो गया। किसने किया? वो अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता है। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल, क्योंकि गहराओं में क्या था? अंधेरा था। यानी गहराओं यानी जहां पर मौत है। गहराओं यानी जहां पर मौत है, जहां पर जिंदगी नहीं। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा यीशुआ ने कि गहरे में ले चल, यानी मृत सागर जो है, डेड सी जो है, वो गहराओं को दर्शाता है, यानी मृत्यु को, मौत को दर्शाता है।
जहां पर जिंदगी नहीं। तो शमौन से कहा गहरे में ले चल, क्योंकि गहराओं के ऊपर अंधेरा था। तो शिमोन से यीशु ने क्या कहा कि गहराओं में ले चल। क्योंकि क्यों कहा? गहराओं है जहां पर जिंदगी नहीं, जहां पर मौत है, मृत्यु है। तो गहराओं के ऊपर अंधेरा था, जहां पर मौत है वहां अंधेरा है। और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। अब जाल कहां डालने हैं? जहां पर मौत है। गहराओं के ऊपर अंधेरा था, जहां पर मौत है वहां शिकार के लिए जाल डालने हैं। शिमोन ने जवाब में कहा, ऐ साहिब, हमने रात भर, वहां क्या है, रात में क्या होता है, अंधेरा होता है। तो गहराओं के ऊपर क्या था? अंधेरा था। और हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से। यीशु क्या है? जिंदगी। जब जिंदगी ने कहा कि गहराओं में ले चलो, जब जिंदगी ने कहा कि गहराओं में ले चलो, क्योंकि उसमें जिंदगी थी, वो जिंदगी आदमियों का नूर था। तो अब हम में क्या है? जिंदगी है। तो कहां जाना है? जिंदगी को कहां लेकर जाना है? मौत काम कर रही है। जो जिंदगी से वाकिफ नहीं, जो यीशु मसीह से वाकिफ नहीं। तो शिमोन ने जवाब में कहा, साहब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से, जिंदगी के कहने से जाल डालता हूं। जाल कहां डालना है? जहां पर गहराएं हैं, क्योंकि गहराओं के ऊपर अंधेरा था। और जिंदगी ने कहा वहां पर जाल डालो जहां पर मौत है। यह किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए, यानी मृत्यु में से जो जाने मुर्दा थी, मौत के कब्जे में थी, उनको जिंदा करके ले आए। बादशाह का जाल जो डाला, उनको जिंदा करके ले आए और उनके जाल फटने लगे। गहराओं है दुनिया, संसार, आसमान के ऊपर के पानी से जमीन के नीचे के पानी तक, जो पानी जमीन के ऊपर है। संसार में से मछलियां पकड़नी है, यानी जिन लोगों की जिंदगी मसीह में नहीं और जिनकी जिंदगियों में मसीह नहीं, उनकी जो जिंदगी है, उनकी जानें जो है वो गहराओं में है। और गहराओं के ऊपर क्या है? अंधेरा है। अब गहराओं के ऊपर तो अंधेरा है, लेकिन और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा। अब वो गहराओं है जिस पर खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। खुदा की रूह है जिंदगी, क्योंकि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर था। क्योंकि कलाम में लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे, वह गहराओं में ना रहे, वह अंधेरे में ना रहे। क्योंकि गहराओं के ऊपर अंधेरा था। क्योंकि तुम पहले तारीकी थे, मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। क्योंकि तुम पहले तारीकी थे और तारीकी में नूर चमका, मगर अब खुदावन में नूर हो।
बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, तुम दुनिया के नूर हो, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं, गहराओं के ऊपर अंधेरा था, मौत, गहराओं, वहां गहराओं है मौत ना तरीकी के, और नूर तारीकी में चमकता है। फिर आसमान की बादशाहत उस बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया, और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली और बुरी बुरी फेंक दी। अब इस कलाम को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आसमान पानी का सेंटर है, आसमान पानी का सेंटर है। एक आसमानी पानी है जो आसमान के ऊपर है, और एक जमीनी पानी है जो आसमान के नीचे है, और जमीन के नीचे भी पानी ही है। और यशवा निचले स्थानों पर भी गए। जिंदगी, नूर निचले स्थानों पर भी गया। अब आसमान की गहराई जमीन है। आसमान से अगर गहराई नापें तो उसकी, आसमान की जो गहराई है वो जमीन है। अब जमीन से गहराई को मापें तो जमीन की गहराई पाताल है, कब्र है। अब आसमान की गहराई जमीन है, यानी अगर आसमान के ऊपर के पानी से हम नीचे को देखते हैं तो आसमान की ऊपर की गहराई नीचे है, यानी जमीन। जमीन की गहराई नीचे है, यानी पाताल। अगर हम जमीन से नीचे यानी पाताल तक गहराई, ऊंचाई नापे तो जमीन से पाताल तक गहराओं है, और आसमान से जमीन तक ये गहराओं है। एक ये गहराई है और जमीन से नीचे भी ये गहराई है। पानी दर्शाता है जिंदगी को। जमीन का पानी मौत का पानी, आसमानी पानी जिंदगी का पानी। आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी। मतलब जो जिंदगियां जमीन के पानी में बसती हैं वो वहां मौत है, क्योंकि गहराओं के ऊपर अंधेरा था। और जो जिंदगियां आसमानी पानी में बसती हैं वहां जिंदगी है। आसमानी भी जिस्म है, लेकिन यशवा ऊपर से आए और यरदन नदी के किनारे वहां बपतिस्मा लिया, और जहां पर ऊपर से जिंदगी आई और वो मौत को गई, यानी मौत में। लेकिन ऊपर से जिंदगी आई, जब जिंदगी आई तो वो जब यरदन में उन्होंने बपतिस्मा लिया तो वहां जिंदगी गई। पानी ने जब, जो पानी डेड सी में यानी मृत सागर में मुर्दा हो जाता था, वहां पर जाकर वहां यीशु मसीह ने जब पानी को छुआ और पानी ने यीशु मसीह को, फिर वहां जिंदगी गई, वहां नूर गया। आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी। अब जमीन जहां पर गहराओं पर अंधेरा था, मृत्यु थी, वहां भी जिंदगी गई। मगर आसमानियों का जलाल और है जमीनियों का, और ईमान ही से हनूक उठा लिया गया। यानी जितने ईमान वाले हैं वो आसमानी पानी की जाने हैं, वो जानदार हैं जो आसमान का पानी है, जो ईमान वाले हैं, ताकि मौत को ना देखे। मौत को देखने का मतलब गुनाह और मौत की शरीयत। मौत यानी मूसा की शरीयत, क्योंकि खुदा ने आदम को सब जानदारों पर हक दिया था, लेकिन उसने किसको हक दे दिया? इब्लीस को, शैतान को, सांप को। और यीशु ने यहूदियों को जो शरा सिखाने वाले, उनको साफ साफ कहा है तुम अपने बाप शैतान से हो। और काइनियों का, यहूदियों का बाप जो है वो काइन है। काइन जो आदम का बेटा, आदम और हवा का बेटा,
और साफ साफ कलाम में लिखा है कि जो काइन था वो शरीर से था, शैतान से था, वो इब्लीस से था। इसलिए यीशु ने कहा तुम अपने बाप शैतान से हो। तो जो शरीयत है, जो मूसा के 10 हुक्म है, वो गुनाह और मौत की शरीयत है, गुनाह और मौत का कानून जो मूसा की मार्फत फरिश्तों के वसीले, शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई फरिश्तों के वसीले, तो ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई हो। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं, जिसमें मसीह की तालीम नहीं, मसीह की सिखाई हुई बातें नहीं, मसीह का कलाम नहीं, कलाम तुम्हारे मुंह में, कलाम तुम्हारे मन में है, वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है, अगर मसीह का कलाम तुम्हारे मन में, तुम्हारे मुंह में है, तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा, क्योंकि बदन खाकी है, बदन जमीन से है, मुर्दा है। कहां पर? सलीब पर। मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। रूह कहां से आई? आसमान से। किसके वसीले आई? फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। पर जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आल में बाला की चीजों की तलाश में रहो, यानी आसमानी, तुम आसमानी हो इसलिए आसमानी चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।